यस। तो हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 5.3, जिसमें आपका यहाँ पे 5.3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले डियर, हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं लाइन के, जिसमें पहला वाला इज योर स्लोप पॉइंट फॉर्म मेथड। स्लोप पॉइंट फॉर्म मेथड से आपका जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या रहेगा, तो चलो फटाफट से एक बार ये देखते हैं। ठीक है, इन स्लोप पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m। ठीक है, एक लाइन है जिसका स्लोप जो है वो m है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट a x1 एंड y1, और वो जो लाइन है वो x1 y1 से पास होती है, पॉइंट a से पास होती है x1 y1। ठीक है, तो अब आपको ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। मतलब क्या दिया है उन्होंने, आपको सिर्फ स्लोप दे दिया है, m दे दिया है, और एक पॉइंट दे दिया है a x1 y1। अब आपको इसका इक्वेशन, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है। वी हैव ओनली टू थिंग्स, m एंड x1 y1। सी, हार्डली 4 या 5 फॉर्मूलेज है, 4 या 5 मेथड है आपको इक्वेशन निकालने के लिए, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, बट बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो एक बार फटाफट से शॉर्ट में अपन इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये आ कहां से रहा है, ये जो इक्वेशन है आ कहां से रही है। ठीक है, डन एवरीबॉडी। अब लेट्स टेक, आप एक काम करो ना, आप एक पॉइंट ले लो यहाँ पे P, यहाँ पे P एक पॉइंट ले लो जिसका कोऑर्डिनेट्स x और y है। ठीक है, तो मुझे बताओ ये स्लोप ऑफ पॉइंट क्या बोलोगे, AP का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AP क्या है था मेथड आपका, बोलो। अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यस और नो। ये आपका AP का स्लोप होगा, और आप इसी स्लोप को आप m से डिनोट करते हो, मतलब y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, m इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, दैट इज ये हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1, दैट इज देयरफॉर, या दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। देखो एग्जैक्टली सेम चीज है, क्लियर है एवरीबॉडी। ये इक्वेशन आती कहां से है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्लोप का मेथड यूज करना है एंड हमें इजीली इक्वेशन आ जाएगी। तो अब इसको रट्टा मारना थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अब ऐसे एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है यार ये कौन सा मेथड है। स्लोप पॉइंट फॉर्म में एक m दिया रहेगा, एक पॉइंट a दिया है, और इस पॉइंट पे हमने एक पॉइंट, इसी लाइन में हमने एक पॉइंट कंसिडर किया कि भाई P जो पॉइंट है वो भी इस लाइन से जाता है, एंड हमने स्लोप ऑफ AP निकाला। स्लोप ऑफ AP निकालते ही इक्वेशन मिल गई। क्लियर एवरीबॉडी? अरे इक्वेशन स्लोप कैसे निकालते थे, ऐसी तो निकालते थे ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मेरे पास में y2 और y1 की क्या बोलते हैं, y2 और x2 के बदले में आई एम हैविंग x एंड y। तो इसके बदले में x पुट किया, इसके बदले में सॉरी ऊपर वाले के बदले में y पुट किया, नीचे में x पुट किया। डन एवरीवन, क्लियर है ये वाला स्लोप पॉइंट मेथड, क्लियर है? शैल आई मूव अहेड? ओके, तो नेक्स्ट मेथड है अपना स्लोप इंटरसेप्ट मेथड। अब स्लोप इंटरसेप्ट मेथड क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट मेथड में लेट से कि ये जो लाइन है ये आपके y एक्सिस को C पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है, पॉइंट C पे इंटरसेप्ट करती है। अब y एक्सिस में पॉइंट C पे इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब ये तो पॉइंट C है, इतना पूरा, ये तो पूरा C है बॉस, ये सुनो। ठीक है, मान लो ये जो लाइन है ये 4 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है, तो ये पूरा 4 हो जाएगा, ये सुनो, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ अगर ये जो लाइन है ये पॉइंट C पे इंटरसेप्ट करती है, मतलब ये जो पॉइंट C है, और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 0C हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? पहले तो सिर्फ मुझे ये बता दो ये क्लियर है। अब ये इक्वेशन, आपको ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे? m है, यू हैव, और C पता है आपको, एक m पता है कि m इज द स्लोप एंड C पॉइंट पे वो इंटरसेप्ट करती है y एक्सिस को। तो हमने अगेन एक पॉइंट और ले लिया, पॉइंट P, कि भाई पॉइंट P से वो पास करता है। पॉइंट P ले लिया हमने इसी लाइन में, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x एंड y हमने अज्यूम किया। ठीक है,
चलो अब इजीली स्लोप निकाल लो आप, सिर्फ स्लोप पुट करना है और आप इजीली इक्वेशन निकाल पाओगे ये लाइन का, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, ओके। स्लोप किसका निकालोगे आप निकालो स्लोप सीपी का, स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ सीपी क्या हो जाएगा, सीपी मतलब ये हो जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 0। अरे y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1 किया ना यहाँ पे भी, ये हो गया तुम्हारा x2 y2, ये हो गया तुम्हारा x1 y1, बस पुट किया अपने फॉर्मूले में और स्लोप आया, इस स्लोप के बदले में m रख दो, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस सी अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका mx इज इक्वल टू y माइनस सी एंड y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज योर नेक्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर स्लोप दिया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है, ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट दिया हमें कि जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, तो आप इजीली y इज इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्मूला लगाओगे और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन निकालोगे लाइन का। डन। ऊपर वाला कौन सा था, ऊपर वाला कौन सा मेथड था, स्लोप पॉइंट मेथड था, स्लोप और पॉइंट दिए थे। यहाँ पे क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट है, मतलब वो सी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये वाला y इज इक्वल टू mx प्लस सी याद आना चाहिए, ठीक है। चलो शैल आई मूव अहेड एवरीबॉडी, बढ़ू आगे, पक्का यहां तक समझा अच्छे से। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इक्वेशन, मतलब यहां से आप थर्ड मेथड है टू पॉइंट फॉर्म मेथड, मतलब यहाँ पे तुम्हें 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट दे दिया ए, एक पॉइंट दे दिया बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब निकालो, अब इसका ये मेथड है, इतना डेंजर सा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये लाइन की इक्वेशन है विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ऊपर वाला क्या था, जो इंटरसेप्ट कर रहा है y को, और उसके पहले वाला क्या था, जो एक स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ए, स्लोप दिया है, एक पॉइंट दिया है, आप इजीली स्लोप पॉइंट मेथड फॉलो करोगे। स्लोप दे दिया है और आपको इंटरसेप्ट दे दिया, आप इजीली स्लोप इंटरसेप्ट मेथड फॉलो करोगे। एंड 2 पॉइंट मेथड में आपको 2 पॉइंट दे दिया और जो लाइन है वो दोनों पॉइंट से क्रॉस करता है, ए और बी दोनों पॉइंट से क्रॉस करता है, तो व्हाट विल बी योर फॉर्मूला। नाउ अपन ने अभी पढ़ा कि जब पॉइंट्स जो है, पॉइंट जो है वो कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, तो स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे, यस और नो, देयरफॉर स्लोप, कौन कौन से स्लोप इक्वल होंगे, यहां पर यू विल से कि भाई जो स्लोप है तुम्हारा एपी का, जो स्लोप है ऑफ एपी विल बी इक्वल टू योर स्लोप ऑफ ए बी। ये पॉइंट आपने खुद ने कंसिडर किया, तो आप बोल रहे हो ये इसका जो स्लोप है और ये इस पूरे का, ये ए बी का जो स्लोप है, ये दोनों इक्वल होगा। चलो कर लो एक बार, ए पी बोल रहा है, राइट, ए पी का स्लोप निकालना, व्हाट इज योर फॉर्मूला, y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, तो इस ये x1 y1 है तो इसको ले लो यहाँ पे y2, तो y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1 एवरीबॉडी, और स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, ये पूरे का स्लोप क्या हो जाएगा डियर, ये पूरे का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, दैट्स इट, ये इक्वेशन हो गई। बट मैम यहां तो अलग दिख रहा है, यहां अलग दिख रहा है, यू फॉलो दिस मेथड, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। बट हालांकि मैं एक बार दिखा देती हूँ, सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो y माइनस वाई वन यहाँ पे आया, यहाँ पे भी y माइनस वाई वन, यहाँ पे x माइनस x1 है और मेरे पास x माइनस x1 यहाँ पर है, ठीक है, मतलब ये इधर चला जा सकता है और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये नीचे आएगा तो y2 माइनस वाई वन मिलेगा और नीचे यहाँ तो x2 माइनस x1 ही है। डन, समझ में आया उनके मेन फॉर्मूले और अपने फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट से यारो, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ एपी विल बी इक्वल टू ए बी, दैट्स इट। सिर्फ स्लोप के मेथड से पूरी इक्वेशन आ जाती है। क्लियर एवरीबॉडी, फॉर्मूला याद करने को इजी रहेगा, y माइनस वाई वन अपॉन
x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। यहाँ तो y2 और x2 वाला ही चल रहा है, यहाँ पे y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन है। क्लियर एवरीवन? डन। ओके बॉस, चलो अब आ जाओ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाओ, मतलब ये एक ऐसी लाइन होगी जो तुम्हें तुम्हारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करती है, यहाँ पे ए में करती है, यहाँ पे बी पे करती है। ठीक है, तो अब इक्वेशन कैसे निकालोगे आप इस लाइन की? अगेन हमने ले लिया लेट पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई है। अब वो ए पॉइंट पे यहाँ पे एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे वो इंटरसेप्ट करती है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में तो वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो रहता है, एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू जीरो रहती है, तो ये कैन आई राइट दिस एज ए जीरो, और इस बी को कैन आई राइट दिस एज जीरो बी। वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी, यस और नो? ये तीन यहां तक क्लियर है क्या एवरीवन? यहां तक क्लियर है? डन, यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? तो अब आप क्या करोगे? अब आप सिंपल है, वापस से इसका स्लोप, स्लोप ऑफ एपी, और इस पूरे का स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए पी। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स को लीनियर है, ए पी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। निकालो एपी, निकालो, ये क्या हो जाएगा आपका? ये एक्स वाई है, मतलब ये हो गया तुम्हारा एक्स वन वाई वन। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाई टू माइनस वाई वन, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो माइनस ए, यस और नो? ये क्या हो जाएगा? लेट से, अच्छा ये पॉइंट्स आप एक्स वाई ले रहे हो, ठीक है, ओके। इसको कंसिडर करूं मैं एक्स, या फिर एक काम करो ना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, छोड़ो ये सब। y माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, अब ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करो, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स को आप कंसिडर करोगे तो दिस माइनस दिस, b माइनस जीरो एंड जीरो माइनस ए, y माइनस जीरो y रहेगा, x माइनस ए रहेगा, ऊपर b बचेगा, नीचे माइनस ए बचेगा, तो ये जगह कुछ माइनस ए। अब क्या करोगे आप? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो कर लो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये b को नीचे लेकर आ रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा y अपॉन बी, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए अपॉन, ये माइनस साइन है, अपॉन ए। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। अब क्या करोगे आप? ये माइनस साइन ओपन कर दे, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस एक्स प्लस ए, और ये ए को सेपरेट कर दे, ठीक है, ये ए कैंसिल, इधर वन बच गया, तो अब क्या आ जाएगा आपको? आपको आ जाएगा, ये अपोजिट साइड जाएगा, मतलब एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। मतलब एक्स एक्सिस में वो ए पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, और वाई एक्सिस पे वो बी पॉइंट पे अगर जब इंटरसेप्ट करता है, तो आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। डन एवरीबॉडी? तो बस आपने ये एक बार डेरिवेशन देख लिया, स्लोप के मेथड से ही आ रहा है। स्लोप का एक जो वैल्यू है अपना, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते थे अपन, लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, बस वही कंसेप्ट लेके अपन ने पूरे इक्वेशन ऑफ लाइन फॉलो किया। अब रट्टा नहीं मारनी है, अब डायरेक्टली जब m दे दिया है और x1 y1 दे दिया है, तो आप ये वाला इक्वेशन, मतलब एक पॉइंट दे दिया x1 y1, तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। जब c दे दिया है, ध्यान से देखना, जब c दे दिया है कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और आपको स्लोप दे दिया है, तो आप y इक्वल टू mx प्लस सी फॉलो करोगे। जब दो पॉइंट दे दिए तो तुम टू पॉइंट मेथड फॉलो करोगे, ठीक है। और जब आपको a और b पॉइंट पे जब वो इंटरसेप्ट कर रहा है, ये दे दिया, तो आप डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूले से आप इक्वेशन निकालोगे। डन, क्लियर है दिस फोर मेथड्स एवरीबॉडी? यस और नो? पक्का? तो रट्टा नहीं मारना, ठीक है, ओके। चलो
बस हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज 5.3. चलो जी, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इक्वेशन निकालना है आपको लाइन का, ठीक है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक मिनट रुको, ऐसे नहीं समझता, ठीक है. हाँ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस. इक्वेशन निकालना है लाइन का, जो लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस से एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम इट एंड अबव इट. 5 यूनिट वो ऊपर है. 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे एक लाइन रहेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, तुम्हारा बेसिक जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहे हो. बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरे डियर, वाई एक्सिस में पॉइंट है, वाई एक्सिस में पॉइंट है, तो एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, मतलब y इज इक्वल टू 5. डन एवरीबॉडी. y एक्सिस में x की वैल्यू 0 रहती है. यस और नो? बस वही मैंने बोला ना आपको, सिर्फ कॉमन सेंस यूज कर रहे हो आपका. चलो पैरेलल टू y एक्सिस, ये इसी क्वेश्चन में कर दो क्या मैं? पैरेलल टू y एक्सिस समझेगा आपको? नहीं, जाने दो, अलग क्वेश्चन में करता है. ठीक है, आप इसका प्रेजेंटेशन कर देना, ठीक है, प्रॉपर वे में. पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड लेफ्ट टू इट. लेफ्ट 1 -1 -2 -3 -4 -5. तो यहाँ पे एक लाइन है जो कि पैरेलल है और वो -5, मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये कौन सा एक्सिस है? एक्सिस बताना मुझे, एक्स एक्सिस. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -5. डन एवरीबॉडी, क्लियर है? सिंपल. चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. वापस से ये थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम यहां बनाते हैं. ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है. ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आ सकता है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, पैरेलल बनाना है एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम पॉइंट. अच्छा, 4 यूनिट इस पॉइंट से. तो ये पॉइंट पहले प्लॉट करो, कहाँ आएगा? -2, मतलब इधर -1, इधर आएगा -2 और 3. 1 2 3, -2 और 3 यहां आएगा. ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिया आपने, ठीक है. -2 और 3 प्लॉट कर दिया. इस पॉइंट से क्या बोल रहे हैं अभी, ध्यान से देखना. इस पॉइंट से 4 यूनिट्स एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट. अब यहां से 4 यूनिट ऊपर बढ़ो, मतलब यहां से 4 यूनिट ऊपर बढ़ना, मतलब 4 5 6, ये 3 यूनिट हुआ, एंड 7, ये 4 यूनिट हुए, ठीक है. तो अब यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो. अच्छा, अभी ऐसा नहीं बोला कि अबव ही होना चाहिए, मतलब बिलो भी हो सकता है. इस पॉइंट से बिलो भी पॉइंट हो सकता है. ये हो गया एक, तो तुम्हारा एक हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू 7. एक इक्वेशन ये हो सकती है. बिलो अगर हुआ तो, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं रेड कलर से कर रही हूँ. ये है आपका, ठीक है, ये पॉइंट है. तो 1 2 3, यहाँ पे क्या है? 3 2 1 है, राइट. 1 2 3 और एक हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे -1. ये एक पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तुम्हारे y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा. क्लियर है एवरीवन? यस, y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू -1. डन. 2 3 के जो -2 और 3 जो पॉइंट है, उसके 4 ऊपर और उसके 4 नीचे की अपन ने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और वो उसका इक्वेशन बोला. अगर ऊपर 4 पॉइंट से ऊपर जाते हो तो आ जाएगा आपको y इज इक्वल टू 7. अगर नीचे जाते हो आप 4 पॉइंट तो आ जाएगा आपको y इक्वल टू -1. क्लियर है? पक्का एवरीबॉडी? ये संतोष, प्रतीक, नीलकमल, डन. Okay, चलो let's move on to your question number 2 then. Obtain the equation of line parallel to x axis, अरे यार, making an intercept 3 unit on the y axis. इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये है तुम्हारा x axis, ये तुम्हारा y axis. क्या बोल रहा है वो?
पैरेलल बनाना एक्स एक्सिस पे, और 3 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है 1 2 3, बोलो y इक्वल टू 3, और यहाँ पे x इक्वल टू 4। अब ओरली बोलो y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। डन गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन द इक्वेशन। अच्छा एक बार प्रेजेंटेशन देख लो आप, ठीक है। चलो आप मन से भी अपने ये आंसर्स का प्रेजेंटेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट। पॉइंट ए पॉइंट दिया है एंड वो बोल रहा है कि वो पैरेलल है y एक्सिस से। ओरली होता है ये क्वेश्चन, ओरली। y एक्सिस से पैरेलल है मतलब x की वैल्यू क्या बोलते हैं, तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी x इक्वल टू 2, और ये पैरेलल है x एक्सिस से मतलब y की वैल्यू आ जाएगा -3। इक्वेशन ऑफ लाइन ये 2 हो जाएगा। डन एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है कैसे शॉर्टकट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डिटेल में किया, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को डिटेल में करने की जरूरत ही नहीं है। अरे बाबा y एक्सिस में x की वैल्यू लोगे ना, और x एक्सिस पे y की वैल्यू लोगे ना, खत्म। डन। शैल आई मूव अहेड? यस ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये थोड़ा सा कुछ ढंग का क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा इक्वेशन निकालो लाइन का जो 2 पॉइंट से पास करता है, मतलब कौन सा मेथड करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। और 2 पॉइंट फॉर्म मेथड का फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। और यहाँ पे जो अपना स्लोप का फॉर्मूला था ना, यहाँ पे वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये लर्न करने में इजी हो जाता है, मेमोराइज में थोड़ा इजी रहता है, तो यही मेथड से करो। ठीक है, नाउ इसको ले लो तुम x1 y1, इसको ले लो तुम x2 y2। अब बस y माइनस y1 क्या है 0, x माइनस x1 क्या है 2, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0, 3 माइनस 2, यस और नो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा y अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1। तो ये वैल्यूज क्या आ गई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 ऑफ x माइनस 2, मतलब ये हो गया तुम्हारा y इज इक्वल टू 4x प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, 4x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो इसको बोल दो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, या ऐसा बोल दो, या फिर इसको और हेरा फेरी करो, इन सबको एक साथ लेके आ जाओ, इधर बोल दो, ये सब इधर लेके आ जाओ, y माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। डन एवरीबॉडी, सिंपल है। 2.4 मेथड सबसे इजी है। ठीक है, बोलो जी, शैल आई मूव अहेड? सभी को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कुछ नहीं किया डियर, 2 पॉइंट दिए थे, अपन ने फॉर्मूला पुट किया, कौन सा, इसलिए मैंने अभी आपको ये करवाया। मैंने जो आपको ऊपर देखो इक्वेशन सॉल्व करवाई ना, 2.4 मेथड क्या है, ये रहा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो पूरा स्लोप ही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, y माइनस y1 और x माइनस x1। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व किया आपने, इक्वेशन मिल गया, खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। यस, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओके, पासेस थ्रू 2 पॉइंट, ये भी 2 पॉइंट से जाती है, कोई एक लाइन है जो 2 पॉइंट से जाती है, खत्म। डिटरमाइन m एंड c, वो सोचो ही मत, डायरेक्टली अपना फॉर्मूला पुट करो। क्या था आपका फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। 2 पॉइंट फॉर्म मेथड बोलो ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये है x2 माइनस x1, ये था आपका फॉर्मूला, यस और नो। अब यहाँ पे क्या बोल दो, आप बोलो ये x1 है y1 है, इसको बोल दो x2 है y2 है, वापस से पुट करो, इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को इससे जस्ट कंपेयर करो, यू विल गेट m का वैल्यू एंड यू विल गेट c का वैल्यू, दैट्स इट। चलो आ जाओ करते हैं। y माइनस y1 क्या है -1, x माइनस x1 x माइनस 2 इज इक्वल टू y2 2 माइनस 1 3 माइनस 2
अब क्या हो जाएगा ये, y माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन अपॉन, इधर भी वन इधर भी वन, पक्का, हाँ जी। तो देयरफॉर y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, अभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म्स में लेकर आना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स यही रहने दो, और ये माइनस वन को इधर लेके जाओ, तो ये जाएगा प्लस वन, मतलब ये जाएगा माइनस वन, ठीक है। कंपेयरिंग, आप कंपेयर कर रहे हो इक्वेशन नंबर वन विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपको आ जाएगा m, देयरफॉर m इज इक्वल टू, m क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब वन है, एंड c इज इक्वल टू माइनस वन। यो एवरीबॉडी, कितनी इजी समझे, क्लियर है। 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट फॉर्म मेथड लगाएंगे, बस ये चीज माइंड में स्ट्राइक होना मांगता, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, क्लियर, ओके। चलो मार्क दिस क्वेश्चन, नहीं इसको भी इंपॉर्टेंट मत मार्क करो यार, कोई सेंस नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं अपन, ठीक है। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसके जो वर्टाइसेस है, इसको मैं यहां लिखती हूं, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए उन्होंने 3,4, बी के दे दिए 2,0 एंड सी के दे दिए -1,6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड, इक्वेशन निकालनी ऑफ साइड बी सी, बी सी के निकालने, कैसे निकालोगे, इक्वेशन निकालनी है, क्या कोई 2 पॉइंट दिए हैं, हाँ जी, कौन सा मेथड, 2 पॉइंट फॉर्म मेथड, ओके। यहाँ पे डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म मेथड लगाओगे एंड यू विल गेट योर आंसर, क्लियर है, समझ में आया कैसे करेंगे, समझ में आया डियर कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। बी और सी जो साइड है उसका इक्वेशन निकालना है, बी और बी के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो डायरेक्टली इक्वेशन निकाल दो ना, सिंपल। नाउ अब ये ओरली करो, ठीक है, ये अब रिपीटेड सम है, ये भी नहीं कर रहा है। मीडियन एडी, एक काम करेंगे पहले बीसी का आंसर देख लेते हैं, चलो ये लो, बीसी का आंसर ये आएगा, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। बस अपना फॉर्मूला लगाओगे आप, अपना क्या था, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ये इक्वेशन पुट करना, ठीक है। जहां पे ये वाला साइड जो राइट हैंड साइड है ये पूरा का पूरा स्लोप है, और ये आपको हल्का सा ध्यान में रखना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब वो क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोलता है मीडियन ऑफ मीडियन एडी निकालना है। मीडियन मतलब ऐसा पॉइंट जो बीचों बीच बी और सी को काटता है, एडी निकालना है। ये एडी का इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ एडी कैसे निकालोगे, ए के पॉइंट्स पता है, सिर्फ और सिर्फ मैडम अगर डी के पॉइंट मालूम पड़ गए ना तो हम आपको इक्वेशन निकाल के दे देंगे, बस डी के पॉइंट निकाल दो कहीं से। डी के पॉइंट बहुत सिंपल है, 2 प्लस -1 अपॉन 2, इन दोनों का ऐड करके एवरेज निकालो। इधर ये हो गया एक्स का कोऑर्डिनेट 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3। ये आ गए तुम्हारे डी के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के आ गए, निकाल लो फटाफट से। ये हो गए डी के पॉइंट्स, मीडियन passes through the point this and this, therefore equation of the line will be calculated by your 2 point form method। वापस से x वापस से सॉरी x बोला मैंने, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके फॉर्म पुट करेंगे, यू विल गेट योर सॉल्यूशन एज दिस, डन। कौन से पॉइंट्स लेंगे लेकिन यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ए के और डी के। डी के कौन से आए थे पॉइंट्स, डी के पॉइंट्स क्या थे 1/2 और 3 था, सिर्फ ये दोनों पॉइंट लेके 2 पॉइंट मेथड से वापस तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कर लेंगे खुद से एवरीबॉडी, सिंपल है। अभी 2-3 सम्स करवाए मैंने ऐसी सिमिलर, यस, ओके। आंसर नोट डाउन कर लो एक बार,
ठीक है, चलो थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, वो भी सेम है पता है। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी एंड बी सी, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, मतलब ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ मैं आपके लिए। मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी और बी सी, ओके बताती हूं। यहां पे उनका क्या बोलना है, तुम्हारा ट्राइंगल कैसा था, ए बी सी था, राइट। अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, मिड पॉइंट निकालो ऑफ साइड ए बी, ए बी का मतलब ये वाला साइड, और बी सी, बी सी है मतलब यहाँ पे एक ऐसी लाइन होगी जो इसको कट करती होगी, और ये दोनों पॉइंट्स अगर मिल गए ना तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। लेट से ये डी पॉइंट है, लेट से ये ई पॉइंट है, ठीक है, और वो आपको इक्वेशन निकालने बोला ये डी लाइन का। तो ए के कोऑर्डिनेट्स पता, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बताना मुझे एक बार वापस से। 3 4, 3,4। बी के कोऑर्डिनेट्स है 2,0। इन दोनों का हाफ हाफ करो, डी के कोऑर्डिनेट निकालो 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गए तुम्हारे ए के कोऑर्डिनेट्स। ई के कोऑर्डिनेट निकालो, सी का पॉइंट क्या था -1 और 6, ठीक है, तो इन दोनों का हाफ करो अभी, ये रहेगा 2 + -1/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 + 6/2, यस और नो, मतलब ये रहेगा तुम्हारा 1/2 आएगा। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल रहे हैं, 1/2 एंड 3, और यहां के क्या निकल रहे हैं 5/2, और इसका क्या निकला 2। वापस से कितने पॉइंट मिल गए, पॉइंट डी निकल गया, पॉइंट ई निकल गया। इन क्या इन डी और ई के पॉइंट्स को लेके निकाल सकते हो, निकाल सकते हो आप इक्वेशन, यस और नो। आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5/2 एंड 2, सॉल्व करते हैं इसको, चलो आ जाओ। और ई के कोऑर्डिनेट्स है 1/2 एंड 3, therefore equation of this line DE, therefore equation of line DE is equal to x माइनस से शुरुआत नहीं करनी है, हमें शुरुआत करनी है y - y1 से। y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरा स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्लियर है। अब बस ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करो यार, हो गया, डन एवरीबॉडी। अभी आप क्या करोगे, इसको ले लो x1 y1 ले लो, इसको ले लो x2 y2 ले लो, बस खत्म, पुट करो, ये हो गया तुम्हारा y - 2 अपॉन x - 5 x माइनस क्या हो गया y - y1 बोला ना, एंड हाँ अब -5/2, ठीक है, और y2 क्या है तुम्हारा 3 -2 अपॉन 1/2 -5/2। बस ये इक्वेशन को अब आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट दिस एज आंसर। डन एवरीबॉडी, क्लियर है। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, पूरे क्वेश्चन नंबर 6 पे 2 पॉइंट फॉर्म मेथड लगाना है, ठीक है। बस वो डी कैसे निकालते हो, ये पॉइंट्स कैसे निकालते हो, कुछ नहीं, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हो, खत्म। 4 और 0 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2 क्या, 3 और 2 को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2 क्या, तो मिड पॉइंट आ गया। क्लियर है, पक्का, डन, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, एक्स एंड फाइंड द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। याद आ रहा है क्या वो क्वेश्चन, आपको लाइन याद आ रही है, जो एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेप्ट करती है, और एक ऐसे ये लाइन पॉइंट बी पे इंटरसेप्ट करता है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मैडम ऐसा किया था, अरे प्रूफ करके दिखाया था, सब बोलना मत, किया था, प्रूफ करके दिखाया था आपको, ये मैंने कहा गया अपना, ये रहो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, दिख रहा है एवरीबॉडी। कौन सा मेथड है ये, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लियर, ओके।
अब क्या करोगे आप? अब कुछ नहीं, डायरेक्टली दे दिया। यहाँ पे बोलो एक्स को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू हो गई 3 और वाई की वैल्यू हो गई 2, सॉरी बी की वैल्यू हो गई 2, खत्म। एक्स एक्सिस में 3 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है। एक्स इंटरसेप्ट वेयर एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन को, ये इक्वेशन को इक्वेट करना मांगता, खत्म, डन। कितने सिंपल क्वेश्चन है यारो, डन, पक्का। शैल आई मूव अहेड? बोलो, नहीं समझा? अरे डियर कुछ नहीं, 1 मिनट रुको, नहीं समझा है तो 2 सेकंड रुको। मुझे बताना, ये x अपॉन ए करते हैं तो ये a क्या है, x एक्सिस को a पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है। ये b क्या है, y एक्सिस को b पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है। तो यहाँ पे इक्वेशन तुम्हें दे दी है ना, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन बी, वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ इक्वेट करो आप। a की वैल्यू कितनी आती है, 3 ऑब्वियसली। ये नीचे a, ये नीचे 3, ये नीचे b, ये नीचे 2, b की वैल्यू 2, तो वही तो वैल्यू दे दी है। क्लियर है एवरीबॉडी? ओके डन। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में को इस इक्वेशन में बनाना है आपको। ऊपर क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ x दिख रहा है, यहाँ पे 3x दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ y दिख रहा है और यहाँ पे 2y दिख रहा है। तो आप इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन 2/3 लिख सकते हो, प्लस y अपॉन 3/2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1। अब हो गया ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला पार्ट, जहां पे a क्या हो जाएगा 2/3 एंड y b क्या हो जाएगा 3/2। डन। कुछ नहीं, सिर्फ रेसिप्रोकल क्या। अरे जब ये ऐसा रहता है तभी तो ये जो 3 है ये ऊपर जाके 3x बनता है। यस और नो? सेकेंड पार्ट समझा एवरीबॉडी? यस? नहीं समझा तो बोलो, वापस से बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो अच्छे से, शांति से। ओके समझा, ठीक है। चलो अब थर्ड वाला क्वेश्चन, ये भी तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट वाला फॉर्म है। यस, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है। हाँ जी, चलाओ कैसे करोगे देखते हैं अपन। 2x माइनस 3y प्लस 12 आपको इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आपको यहाँ पे 1 लाना है, 12 नहीं चाहिए हमें 1 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -12। ये -12 के बदले में आंसर जो है 1 लाना है, आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करेगा, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बाय 12, ठीक है, या -12 से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन -12 माइनस 3y अपॉन -12 -12 अपॉन -12। अब आ गया क्या यहाँ पे 1? यस, सीधा तो 1 आ गया मैडम, लेकिन यहाँ पे बहुत लोचा है। कुछ लोचा नहीं है, बहुत सिंपल है। आ जाओ इधर। अब x क्या हो जाएगा तुम्हारा, x को अपॉन के फॉर्म में लिखो। ये देखो सेम कर रहा है, बोलो सेम कर रहा है, सबको -12 से डिवाइड किया, दिख रहा है। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन -12 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये y इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे 12 है, -12 नहीं, 12 अपॉन 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। 2 6 12, 3 4 12, x अपॉन -6 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई तुम्हारी -6 एंड b की वैल्यू आ गई आपकी 4। यो एवरीबॉडी डन, समझा अच्छे से? आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन लिखोगे। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, तो ये आपने लिखा, इसको -12 किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -12, इधर भी -12 इधर भी -12, इधर -12 बाय -12 1, ठीक है। फिर दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये जो फॉर्म है
कौन सा फॉर्म है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी, therefore x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -6, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4. सेम चीज डन. आंसर्स का प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे, ठीक है. चलो, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. इक्वेशन निकालनी है, ठीक है जी. कंटेनिंग द पॉइंट ए, एक पॉइंट है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस. मतलब सॉरी, लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. यस, इक्वेशन निकालनी है लाइन की जिसमें ये पॉइंट है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट. जो इंटरसेप्ट करता था वो याद है, एक्सेस मतलब ये एक्सेस मतलब एक ही एक्सेस की बात हो रही है, और ए एक्स ई एस मतलब बोथ द एक्सेस की बात हो रही है, बोथ एक्सेस की बात हो रही है. ठीक है, एक्स की भी बात कर रहे हो और वाई की भी बात कर रहे हो. तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब ए एंड बी, जो ए की वैल्यू है ना वही बी की वैल्यू है. इंटरसेप्ट वाला, इंटरसेप्ट फॉर्म में बताओ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. यस और नो. यहाँ पे इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू सेम है, मतलब एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन निकालनी है आपको इस लाइन की, कंटेनिंग पॉइंट, ये तुम्हारा x और ये तुम्हारा y. तो x क्या है आपका 3 प्लस 4 इज इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई है 7. जब a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू भी सेम है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ b विल आल्सो बी इक्वल टू 7. a की वैल्यू सेम, b की वैल्यू सेम, तो मुझे फटाफट से इक्वेशन बता दो. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन will be equal to x upon 7 plus y upon 7 is equal to 1. ये हो जाएगी तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब x plus y is equal to 7. डन एवरीबॉडी. कितने सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया अच्छी तरह से. क्या किया उन्होंने, बोला था a और b इक्वल इंटरसेप्ट है. x एक्सिस को a पॉइंट, एक ही पॉइंट पे काटता है, और बी जो वाई एक्सिस पे भी है वो भी सेम पॉइंट पे काटता है, मतलब 5 5 7 7 ए ए. तो यहाँ पे ए और बी इक्वल है, मतलब मैंने यहाँ पे बी के बदले में ए पुट किया बस, तो मुझे इक्वेशन मिली. कोऑर्डिनेट दे दिए थे एक्स और वाई के, पॉइंट दे दिया था, मतलब 3 प्लस 4 इज इक्वल टू ए. ठीक है, मतलब 7, ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की वैल्यू 7 आ गई, बस आप इक्वेशन में पुट कर दो लाइन के, खत्म. डन एवरीबॉडी. चलो आ जाओ एक बार आंसर, प्रॉपर आंसर. ये तो था अपना रफ वर्क, ये रफ वर्क किया अपन ने पूरा. आंसर यही आएगा, डोंट वरी, बट एक बार प्रॉपर प्रेजेंटेशन देते हैं. लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. सिंस द रिक्वायर्ड लाइन मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए इक्वल टू बी. तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए. Since the line passes through point 3,4, मतलब 3 plus 4 is equal to a, मतलब a की वैल्यू 7. तो जब आपने इस इक्वेशन में पुट किया तो यू गेट दिस as इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड लाइन. डन क्लियर. चलो let's move on to your question number 9 then. Find the equations of the altitudes ऑफ ट्राइंगल. एल्टीट्यूड निकालना है. ओके, ट्राइंगल बनाओ पहले. जिसके वर्टाइसेस दे दिए हैं, ए के कितने दे दिया है 2,5, बी का दे दिया है आपको 6,-1, सी का दे दिया है आपको -4,-3. क्लियर है. अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये रहा एल्टीट्यूड, इसका नाम दे दिया मैंने एडी. एडी की इक्वेशन निकालो रे भाई. क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है एडी की. कैसे निकालोगे, अभी सुनो.
थोड़ी सी एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है पता है क्या? एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन है जो डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, परपेंडिकुलर है वो, ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। यस और नो? परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये बताओ मुझे, विच फॉर्म? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीजें तो आप इजीली बता पाओगे कौन सा मेथड यूज होगा, बोलो, सोचो। आई एम नॉट गोइंग टू टेल, बोलो, विच मेथड विल बी यूज्ड? अरे एडी का इक्वेशन निकालना है, कौन सा मेथड यूज होगा? ए का पॉइंट पता है? ए का पॉइंट पता है? यस और नो? अगर तुम स्लोप निकाल लो ना, स्लोप निकाल लो ना, देखो परपेंडिकुलर जब बोल रहे हैं ना वो ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जब वो परपेंडिकुलर बोल रहे हैं मतलब आपको ये याद आना चाहिए कि m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, ठीक है। दो लाइंस का स्लोप, अभी यहां पे कौन सी दो लाइन का स्लोप? विच कलर शैल आई यूज? यहां पे आप एडी का और बीसी का स्लोप देखो, अगर इन दोनों का जो स्लोप है वो अगर -1 आ गया, मतलब एडी, स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी अगर -1 आ गया तो आप क्या बोलोगे कि वो परपेंडिकुलर है? तो ऑब्वियसली गाइस स्लोप तो इक्वली होगा ना यार, स्लोप तो यही होगा। क्यों? क्योंकि बोल दिया उसने परपेंडिकुलर है, बोल दिया उसने एल्टीट्यूड है, मतलब मुझे एक स्लोप मिल गया ना तो मैं यहां से दूसरे का स्लोप निकाल सकती हूँ। ये एक इक्वेशन से एडी का स्लोप निकल गया ना अगर, तो मैं बीसी का निकाल सकती हूँ, बीसी निकल गया तो मैं एडी निकाल सकती हूँ, और मुझे सिर्फ एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, दैट्स इट इक्वेशन बनाने के लिए। कौन सा ऐसा फॉर्म था? कौन सा फॉर्म था? इसलिए करवाया था आपको ये डेरिवेशन। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म तो नहीं होगा, 2 पॉइंट फॉर्म भी सवाल नहीं उठता, एक ही पॉइंट है अपने पास में। स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप में इंटरसेप्ट वाला फॉर्म भी नहीं है वो। स्लोप पॉइंट फॉर्म मेथड याद आ रहा है? क्या है फॉर्मूला? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सिर्फ और सिर्फ एक m चाहिए, ठीक है, एक स्लोप चाहिए, पॉइंट तो दे दिया उन्होंने, सिर्फ m चाहिए, इजिली निकाल लोगे। पॉइंट तो पता है हमारे पास a का, सिर्फ एक स्लोप चाहिए। गेटिंग मी एवरीबॉडी? लिखो पहले यहां पे, लिखो देयरफॉर, यहां पे अब प्रॉपरली लिखो आंसर। ये तो सब एक्सप्लेनेशन था, राइट? इसको हटाओ, यहां पे आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो। सिंस एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ AD into BC will be equal to -1. Yes, therefore we will use slope point form method. Slope point form method. और इक्वेशन क्या है आपका? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यस और नो? जहां पे ये x1 y1 की वैल्यू दे दी आपको, x1 y1, और ये सिर्फ आपने अभी m स्लोप निकाल लेना है इसका, दैट्स इट। इसका m निकाल लोगे आप इजिली इक्वेशन निकाल पाओगे। क्लियर है एवरीबॉडी? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? डन? पक्का? ओके अच्छा, अभी कैसे करेंगे? अब फटाफट से देख लो कौन सा निकाल रहे हैं वो लोग। अभी फिलहाल एल्टीट्यूड एडी निकाल रहे हैं ना? हाँ ठीक है। तो मुझे एक बात बताना, स्लोप ऑफ बीसी कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ एडी निकाल सकते हो क्या? एडी नहीं पता है, एडी का स्लोप नहीं पता है, इसको भी काटोगे। देयरफॉर, यहां पे लिखना देयरफॉर स्लोप ऑफ बीसी
BC का स्लोप क्या हो जाएगा, ये B के पॉइंट दिए, ये C के पॉइंट दिए हैं, बस स्लोप ऑफ BC निकालो, विच विल बी योर, क्या है फॉर्मूला तुम्हारा, ये तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2, डायरेक्टली फॉर्मूला निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 माइनस ऑफ -1, मतलब +1 लिख दूं यहाँ पे डायरेक्टली, एंड ये x2 -4 -6, क्या हो गया, ये हो गया आपका -2 अपॉन -10, मतलब ये हो गया 2/10, मतलब हो गया 1/5। डन। स्लोप कितना आ गया, BC का स्लोप कितना आ गया, 1/5। देयरफॉर, अब ध्यान से देखना, देयरफॉर स्लोप किसका चाहिए आपको, AD का स्लोप चाहिए। AD का स्लोप कितना आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे वापस से लिखो, मस्त तरह से प्रेजेंटेशन करो। सिंस स्लोप ऑफ AD इंटू BC विल बी इक्वल टू -1, BC का स्लोप पता है 1/5, तो AD का स्लोप, और ये हो गया -1, ठीक है, तो AD का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ AD विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 1/5, मतलब -5। एक बार स्लोप ऑफ AD आ गया, -5 आ गया, तो तुम AD की इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते, इजिली फाइंड कर सकते हो। विच मेथड, देयरफॉर बाय स्लोप इंटरसेप्ट मेथड, सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म मेथड, इंटरसेप्ट नहीं, स्लोप पॉइंट फॉर्म मेथड। क्या था आपका इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहां पे x एंड y क्या है आपके 2 एंड 5, ये पॉइंट्स और ये स्लोप को लेके बनाना है, 2 और 5। ठीक है, पॉइंट क्या है तुम्हारा, 2 और 5 है, पॉइंट A। तो y माइनस 5 विल बी इक्वल टू माइनस m, क्या आया -5 आया, एंड x -2। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर, -5 इज इक्वल टू -5x प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस y, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15। दिस विल बी इक्वेशन ऑफ AD, ऑल्टीट्यूड AD। बोलो जी, क्लियर एवरीबॉडी। पॉइंट A दे दिया था, सिर्फ मुझे AD का ऑल्टीट्यूड का स्लोप निकालना था, एंड इक्वेशन हाजिर। डन। इक्वेशन AD कैसे निकाला आपने, क्योंकि मुझे B और C के पॉइंट्स पता थे, B और C के पॉइंट्स पता थे, तो डायरेक्टली हमने स्लोप ऑफ BC निकाल लिया, ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। उसके बाद में मुझे ये पता था कि स्लोप ऑफ AD और BC -1 होना चाहिए, जब BC मालूम है तो AD का स्लोप निकाल लिया, AD का A का पॉइंट पता है, AD का स्लोप पता है, इक्वेशन में पुट किया, एंड आई गॉट द आंसर। डन एवरीबॉडी, सिंपल है। पूरा प्रेजेंटेशन देख लो एक बार। ये लो, ये हाफ और ये हाफ यहाँ पे, ठीक है, क्लियर एवरीवन। बोलो जी, यस प्रतीक, नीलकमल, पक्का। तो अब जैसे मैंने AD का इक्वेशन निकाला है, जैसे AD का इक्वेशन निकाला है, क्या आप वैसे ही देखो, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उन्होंने पूछा है ऑल्टीट्यूड्स, ऐसा नहीं बोला AD निकालो, हाँ ऑल्टीट्यूड्स बोल दिया, तो अब आप सिमिलरली CF निकालो, सिमिलरली CE निकालो। अब देखो AD तो निकाल लिया अपन ने, ठीक है, अभी CF कैसे निकालोगे, ये 2 पॉइंट दिए, AD का AB का स्लोप निकालोगे, पहले स्लोप ऑफ AB निकालोगे, स्लोप ऑफ AB इंटू CF, क्या बोलोगे -1, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, यहां से CF का स्लोप निकल जाएगा,
सी के पॉइंट पता है, सी एफ का स्लोप पता है, इक्वेशन कौन सा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। डन एवरीबॉडी। सिमिलरली ये वाला भी क्या नाम है इसका, बीई का भी आप इक्वेशन निकालोगे। बीई का इक्वेशन कैसे निकालोगे, ए और सी का आप पहले स्लोप निकाल लो, ए सी का स्लोप निकाला इंटू बीई का स्लोप विल बी इक्वल टू -1। यहां से बीई का स्लोप निकल जाएगा, बी का स्लोप निकल गया, बी के पॉइंट्स पता है, इक्वेशन अगेन सेम पॉइंट्स सेम इक्वेशन में यूज करके। तो फटाफट से एक बार देख लो, बी का स्लोप कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहां तक हो गया आपका फर्स्ट ऑल्टीट्यूड, अपना इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड एडी निकला, ठीक है। अब उसके बाद आपकी मैम ने क्या बोला, ये वाला पार्ट देखो, कौन सा निकाल रहे हैं ये लोग, अभी एसी निकाल रहे हैं, राइट। अच्छा ये वाला निकाल रहे हैं, एसी निकाल रहे हैं, ये वाला एसी का स्लोप निकालो पहले, बी का स्लोप -1 होगा, ठीक है। क्या होगा, एसी इंटू बी इज इक्वल टू -1, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। यहाँ से बी का स्लोप निकल जाएगा -3/4, बी के पॉइंट्स पता है, डायरेक्टली इक्वेशन में पुट करो, ये आ गया तुम्हारा ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्वेशन बी। क्लियर। अच्छा उसके बाद में वापस से ए बी का स्लोप निकालो, स्लोप ए बी निकला, पता है सी एफ और ए बी परपेंडिकुलर है, तो सी एफ का स्लोप निकाल सकते हो आप -1 करके, ठीक है। ए बी इंटू सी एफ इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, ए बी पता है तो ये सी एफ का यहाँ से निकालो तुरंत, ये क्या निकलेगा -3/2 इंटू सी एफ इज इक्वल टू -1, सी एफ हो जाएगा तुम्हारा 2/3 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये स्लोप निकला। अब सी के पॉइंट्स आपको पता है और स्लोप पता है, तो इजीली आप सी एफ निकाल लोगे। डन। स्लोप पॉइंट फॉर्म मेथड से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन देख कर जाना, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये वाला और एक क्वेश्चन 8 एंड 9 इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये एक्सरसाइज में सिर्फ ये दो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बन जाएगा, खुद से आंसर दिखा दिया आपकी मैम ने। पहला इक्वेशन ये हो गया एडी का, बीई ऑल्टीट्यूड बीई का इक्वेशन ये हो गया, ऑल्टीट्यूड सी एफ का इक्वेशन ये हो गया। क्लियर। ओके, so dear we had finished your exercise 5.3 also. Yes, so we will stop till here, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। Yes, bye bye everyone, take care, खुदा हाफिज़, bye bye।